असलम ओ अलैकुम नजरीन। हर महीना जब पेंशन अकाउंट में आती है तो एक सुकून मिलता है। लेकिन महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, क्या आपको भी ये फिक्र रहती है कि ये पेंशन पूरा महीना चलाएगी या नहीं? आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और अब आप एक पुरसकून और बेफिक्र ज़िंदगी के हकदार हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पर। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान और ज़रूरी स्टेप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी पेंशन से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा 5वां पॉइंट सबसे ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप 1, अपना बजट बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला कदम है ये जानना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा बजट बनाएं। एक कॉपी और पेंसिल लें। एक तरफ अपनी इनकम लिखें, यानी आपकी टोटल पेंशन। दूसरी तरफ अपने एक्सपेंसेस लिखना शुरू करें, जैसे घर का राशन, बिजली गैस के बिल्स, दवाइयाँ, बच्चों को देना और दीगर छोटे मोटे खर्चे। सिर्फ एक महीना ये करके देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी फजूल चीज़ें हैं जिन पर आप पैसा बचा सकते हैं। बजट बनाने का मतलब तंगी करना नहीं, बल्कि अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। स्टेप 2, महंगाई का मुकाबला करें। आपकी पेंशन शायद उतनी तेज़ी से ना बढ़े जितनी तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। इसका मुकाबला करने का बेहतरीन और सबसे महफूज सेफ तरीका पाकिस्तान में नेशनल सेविंग्स स्कीम्स कौमी बचत हैं। पेंशनर्स के लिए दो स्कीम्स सबसे ज़बरदस्त हैं। बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, ये खासतौर पर सीनियर सिटीजन 7 साल से ज़्यादा और विडोज़ के लिए है। इसका प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा होता है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, ये भी सिर्फ पेंशनर्स के लिए है और आपको हर महीना एक मुनासिब मुनाफा प्रॉफिट देता है। ये सरमाएकारी इन्वेस्टमेंट 100% सरकारी गारंटी के साथ आती है, यानी आपका पैसा बिल्कुल महफूज है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड लाजमी बनाएं। ये क्या है? अपने 3 से 6 महीने के ज़रूरी अखराजात के बराबर रकम एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें। ये वो पैसा है जिसको आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, सिवाय किसी पे मजबूरी के। इसका फ़ायदा ये है कि आपको अचानक ज़रूरत पड़ने पर किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा और ना ही अपनी बचत सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी। स्टेप 4, आमदनी के नए ज़रिए। अगर सेहत इजाज़त दे तो छोटे पैमाने पर आमदनी का कोई एक्स्ट्रा ज़रिया बनाने की कोशिश करें। इससे आप सिर्फ पेंशन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचर थे तो आप घर पर होम ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड था तो आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ख़वातीन घर से सिलाई कढ़ाई टेलरिंग या कुकिंग का काम कर सकती हैं। वार्निंग, ऑनलाइन जल्दी अमीर होने वाली स्कीम से होशियार रहें, अक्सर फ्रॉड होता है। वही काम करें जिसकी आपको समझ हो। स्टेप 5, धोखे से बचें और प्लान रिव्यू करें। और ये हमारा सबसे ज़रूरी पॉइंट, पेंशनर्स अक्सर धोखेबाज लोगों का आसान टारगेट होता है। कोई भी शख्स या कंपनी जो आपको ये कहे कि पैसा डबल कर देंगे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, उससे फ़ौरन दूर हो जाएं। अपनी पेंशन या सेविंग्स का पैसा कभी भी ऐसी किसी गैर यकीनी स्कीम में ना लगाएं। हमेशा नेशनल सेविंग्स जैसे सरकारी इदारों पर भरोसा करें। और आखिर में, हर 6 महीने या साल बाद अपने बजट और सेविंग्स प्लान को रिव्यू ज़रूर करें, देखें कि क्या बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, ये ठाए वो 5 ज़रूरी कदम। बजट बनाएं, नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी फंड रखें, एक्स्ट्रा इनकम का सोचें और धोखाए से हमेशा बचें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं, इसका मतलब है पुरसकून होना, बेफिक्र होना और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजरना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे पेंशनर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और ऐसी ही मज़ीद मालूमती वीडियोज़ के लिए अजीत पेंशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।